Hello students, how are you? Good. Okay, I hope my previous lecture is clear to you. जिसमें हमने डिस्कस किया था what is reproduction and why do plant produce many seeds, parts of seeds and how does a seed germinate. तो आज हम बाकी का पार्ट डिस्कस करेंगे. Grade 5 topic reproduction in the plants. So let's start this video. आज हम एक एक्टिविटी स्टडी करेंगे. In this activity what we will see? In this activity take some bean seeds and 4 bowl जिनको नंबरिंग दी गई है 1, 2, 3 and 4. In the first bowl हमने क्या किया है, कुछ सीड्स लिए हैं जिनको हमने ड्राई कॉटन पर रख दिया. ओके, फिर उस बाउल को हमने लाइट में और वार्म प्लेस पर छोड़ दिया. देन बाउल 2 में हमने क्या किया, वेट कॉटन ली है बाउल में, उसमें कुछ सीड्स रखे हैं और फिर उस बाउल को हमने रेफ्रिजरेटर में रख दिया. देन थर्ड बाउल में हमने क्या किया, कुछ सीड्स लिए बाउल में, उसको कवर किया और हमने उसमें क्या डाला है, बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर डाला है और उसके ऊपर हमने एक ऑयल की कवरिंग कर दी, लेयर कर दी है और फिर उसको भी हमने लाइट और वार्म प्लेस पर रख दिया. फोर्थ बाउल में हमने क्या किया है, एक वेट कॉटन ली है बाउल में, उसके अंदर हमने कुछ सीड्स डाले हैं और फिर उसको भी हमने लाइट में रख दिया और एक वार्म प्लेस में रख दिया. लेकिन हम ध्यान रखेंगे इसमें कि जो हमारी कॉटन वूल है वो टाइम टू टाइम मॉइस्ट होती रहे. देन व्हाट यू विल ऑब्जर्व, हम उसको ऑब्जर्व करेंगे सीड्स को एवरी डे. सो आफ्टर 4 to 5 डे यू विल ऑब्जर्व दैट जो बाउल 4 था हमारा उसमें सीड्स जर्मिनेट कर गए. तो ये एक्टिविटी क्या शो करती है, दिस एक्टिविटी शोज दैट जो बीन सीड्स थे उनको 3 थिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है जर्मिनेशन के लिए. दीज 3 थिंग्स आर एयर, वाटर एंड वार्म. दैट्स वाई जो हमारे बाउल 1, 2 और 3 थे वो जर्मिनेट नहीं हुए. तो इनका फंक्शन क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ वाटर, एयर एंड वार्मथ. फर्स्ट, वाटर, जो जर्मिनेटिंग सीड होता है वो क्या करता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब करता है, जिससे क्या होता है, जो उसकी सीड कोट होती है वो सॉफ्ट हो जाती है और फिर जो न्यू रूट और न्यू शूट्स हैं वो इजीली बाहर आ जाते हैं. और साथ साथ उसी वाटर में जो फूड स्टोर होता है उस सीड में, उसको वो डिज़ोल्व कर लेता है और फिर उसको यूज़ करता है. क्योंकि बेबी प्लांट को फूड चाहिए ना, तो जो उसमें फूड स्टोर होता है वही वो उस स्टोर्ड फूड को लेता है पानी में डिज़ोल्व करके. देन एयर एंड वार्म. एयर क्या है, द सीड विल नॉट जर्मिनेट इफ देयर विल बी नो एयर. इवन देयर इज प्लांट एंड एनिमल, बोथ रिक्वायर एयर. देन वार्म. वार्म क्या करता है, जो सीड्स की सेल होती हैं उनको एक्टिव कर देता है. इन द विंटर सीड्स डू नॉट जर्मिनेट ऑन हाई हिल्स इन माउंटेन बिकॉज दे डू नॉट हैव सफिशिएंट वार्म. सफिशिएंट गर्मी नहीं होती वहाँ पर. नाउ स्टेजेस ऑफ द जर्मिनेशन. जब भी एक सीड जर्मिनेट करता है तो फर्स्टली इसमें रूट्स अपीयर होती हैं और फिर शूट्स धीरे धीरे वहाँ पर ग्रो करना शुरू करती हैं. जो रूट्स होती हैं वो हमेशा डाउन टू अर्थ ग्रो करेंगी ताकि वो वाटर और मिनरल्स ले सकें सॉइल से, और जो शूट्स होती हैं वो हमेशा अपवर्ड ग्रो करती हैं. अपवर्ड कहाँ ग्रो करेंगी, जहाँ पर सन है, क्योंकि उनको सनलाइट भी चाहिए ना, ताकि वो जो सीड है वो इजीली जर्मिनेट कर सके और उसको वार्म कंडीशन भी मिलती रहे. देन ग्रेजुअली द शूट ग्रो एंड टीनी लीव्स अपीयर. फिर शूट ग्रो करेंगी और स्मॉल स्मॉल लीव्स आपको अपीयर होंगी. जैसे एक नया प्लांट ग्रो होने लगेगा, जो सीड्स लीव हैं वो श्रिंक कर जाएंगी. क्यों, क्योंकि जो भी उसमें प्लांट जो स्टोर्ड फूड था वो सब प्लांट ने यूज़ कर लिया
और जब लीव्स ग्रो हो जाएंगी तो वो अपना खाना खुद बनाएंगी विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. The roots grow downward and shoots grow upward. Now, dispersal of the seed. आपने देखा होगा कई बार कि जो पीपल ट्री हैं वो घर की छतों पर उग जाते हैं और जो नीम ट्री हैं जो वॉल्स में क्रैक आती हैं वहाँ ग्रो हो जाते हैं. तो हाउ डू दीज ट्री रीच देयर? कैसे पहुँचते हैं? एनिमल्स की तरह उनके पैर तो होते नहीं हैं, तो वो कैसे पहुँचते हैं? सीड्स डिस्पर्जल की हेल्प से. डिस्पर्जल क्या है? द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स और फ्रूट अवे फ्रॉम द मदर प्लांट. उनका एक जगह से दूसरे जगह पर जाना. ओके. और डिस्पर्जल भी कुछ नेचुरल एजेंट्स की हेल्प से होता है, लाइक विंड, वाटर, एनिमल, बर्ड्स एंड इंसेक्ट. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस व्हाई डू सीड्स डिस्पर्स. आई होप अब आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी. ठीक है. टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ. थैंक यू.